नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल आरफी गुप्ता टेक में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मोरफो डिवाइस के एरर के बारे में। काफ़ी सारे CSC VLE हैं या फिर जो CSC VLE नहीं हैं लेकिन इंटरनेट कैफ़े वगैरह चलाते हैं, जिनके पास मोरफो डिवाइस है, जो लोग मोरफो यूज़र हैं, उन सभी के लिए यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल साबित होने वाली है। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। आप में से काफ़ी सारे लोग जब भी बायोमेट्रिक के माध्यम से कोई भी काम कर रहे होते हैं और ऐसे में अचानक से आपके बायोमेट्रिक में लाइट ना जले या फिर कुछ ना कुछ एरर आ जाए, तो ऐसे में काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है। तो इस केस में हम क्या कर रहे हैं और किस प्रकार से बायोमेट्रिक को सही कर सकते हैं, ये हम जानेंगे आज की इस वीडियो में। और एक और बात कि जिन जिन लोगों को और इसके साथ ही साथ आपको ये भी जानना चाहिए कि मोरफो के कितने ड्राइवर्स हैं और उन ड्राइवर्स का क्या क्या काम है, कौन कौन से ड्राइवर कौन कौन सी सर्विस में वर्क करते हैं। इसके बारे में जानना भी आप सभी के लिए बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। काफ़ी सारे लोग इसके बारे में नहीं जानते हैं, जिसकी वजह से वो अधिकतर काम आप लोग नहीं कर पाते हैं और आपका लॉस हो जाता है। सो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि मोरफो डिवाइस के कितने ड्राइवर हैं और अलग अलग ड्राइवर के अलग अलग कौन कौन से काम हैं और कौन से एरर आने पे हम इसको किस प्रकार से फिक्स कर सकते हैं। इसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में मिलने वाली है, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना। चलो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा ताकि आप हमारी वीडियो सबसे पहले देख पाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं, मैं आ चुका हूँ मोरफो की ऑफिशियल साइट पे। फिलहाल अभी यहाँ पर दो नई बायोमेट्रिक डिवाइस को लॉन्च किया गया है, मोरफो 1300E3 RD L1 और मोरफो 1300E3 L0। लेकिन अधिकतर VLE जिन्होंने 2 या 3 साल पहले मोरफो डिवाइस ली थी, उनके पास मोरफो E3 है। तो मोरफो E3 का ड्राइवर आप सभी किस प्रकार से डाउनलोड कर सकते हैं, और जिन लोगों के पास मोरफो E2 या E1 है तो उनका मोरफो डिवाइस इस समय बेकार हो चुका है, अब आपका काम नहीं हो पाएगा। तो अगर आपके पास कोई मोरफो का E2 या E1 डिवाइस है तो वो वेस्ट है, उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है और उसमें आप रिचार्ज वगैरह भी मत कीजिएगा, ठीक है। सो अगर आपके पास मोरफो E3 है या E3 L1 है या फिर E3 L0 है, तो इन तीनों डिवाइसेस का ड्राइवर कौन कौन से हैं और किस प्रकार से आपको इसको इंस्टॉल करना है और इन ड्राइवर का क्या क्या काम होता है, कौन कौन से काम आप सभी कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पर आपको एक ऑप्शन भी डिफरेंट बिटवीन L0 एंड L1 डिवाइस ब्लिंक कर रहा है, इस पर आप क्लिक करोगे। इस पर क्लिक करने के बाद आप सभी के सामने इस प्रकार से डिफरेंस L0 एंड L1 PDF जो है यहाँ पर ये ओपन होने लग जाएगा। हालांकि मेरा इंटरनेट थोड़ा स्लो चलता है क्योंकि मैं थोड़ा सा विलेज टाइप एरिया में रहता हूँ, सो इसीलिए हमारा इंटरनेट काफ़ी स्लो है। तो इस प्रकार से यहाँ पर आप सभी के सामने ये PDF ओपन हो चुका है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दोनों का क्या क्या काम है। जैसे कि यहाँ देखते हैं L0 लेवल 0 लेवल सिक्योरिटी है और L1 यानी कि 1 सिक्योरिटी है, ठीक है। सो इसमें डिफरेंस क्या है, फंक्शनल डिफरेंस बिटवीन L0 और L1 में कंप्लीट जानकारी आपको दी गई। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं L0 के बारे में बताया गया है, यहाँ पर L1 के बारे में बताया गया है। तो आप लोग इस PDF को डाउनलोड करके इसको आप अच्छे से रीड आउट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मोरफो E2 और मोरफो E3, हम लोगों के पास लगभग जो भी है E3 है। और यहाँ पर जो है इस प्रकार से सभी के अलग अलग डिटेल यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। ज़्यादा अंतर नहीं, थोड़ा बहुत ही अंतर है, ठीक है। सो अब हम बात कर लेते हैं ड्राइवर्स के बारे में। तो यहाँ देखो आपको ऑप्शन मिलता है, डाउनलोड पे आप आओगे तो यहाँ आपको दो ऑप्शन दिखाई देगा, मोरफो 1300E3 L0, मोरफो 1300E3 RD L1, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको ये कंफर्म कर लेना है कि आपका जो मोरफो का डिवाइस है वो क्या है। तो जो आपका मोरफो का डिवाइस का जो बैक साइड होता है, जहाँ पे आपका सीरियल नंबर वगैरह लिखा होता है, वहीं पे ही आपकी डिवाइस का मॉडल नंबर लिखा होता है। तो आपको सबसे पहले ये देखना है कि आपका मोरफो E3 है या मोरफो E3 L0 है या फिर मोरफो E3 L1 है। तो अगर हाल फिलहाल में अगर आपने आईडी ली है अभी 1-2 महीने के अंदर, तो आपका इन दोनों में से कोई एक मॉडल होगा। लेकिन अगर आपने 2 या 3 साल पहले डिवाइस ले रखी है तो आपका जो है मोरफो 1300E3 होगा। तो अगर आपके पास मोरफो 1300E3 है तो यहाँ पर आप इस वाले ऑप्शन में आएंगे, मोरफो 1300E3 L0, ठीक है। इस पर आप क्लिक करोगे। तो इस पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप सभी के सामने जो है यहाँ पर इस प्रकार से ऑप्शन आएगा। डाउनलोड वाले बटन पे आप आओगे तो यहाँ पर इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा मोरफो 1300E3 L0 के ड्राइवर। तो जो L0 है, मोरफो 1300E3 L0 और मोरफो 1300E3, इन दोनों में फ़िलहाल भी यही ड्राइवर्स वर्क करते हैं। और अगर आपके पास मोरफो 1300
E3L1 है तो फिर आप मोरफो 1300 E3L1 वाले बटन पे क्लिक करेंगे और इसका ड्राइवर आप यहाँ से डाउनलोड करेंगे। ठीक है, सो हमारे पास मोरफो 1300 E3 है, या अगर आपके पास मोरफो 1300 E3L0 है तो आप इनमें से ये वाला ऑप्शन डाउनलोड करेंगे। अब यहाँ पे देखो आपको टोटल जो है वैसे तो 5 ड्राइवर है, एक तो एंड्रॉयड के लिए है, ठीक है, और 2 यहाँ पर 4 ऐसे ड्राइवर्स हैं। तो देखो जो पहला ड्राइवर आपका है विंडोज L0RD HTTP, इस ड्राइवर से आप क्या काम कर सकते हैं। देखो अगर आप इस ड्राइवर को इंस्टॉल कर लेते हैं तो इस ड्राइवर को इंस्टॉल करने के बाद आप सभी इस ड्राइवर की मदद से अपने मोरफो डिवाइस से APS की सर्विस में वर्क कर सकते हैं। जो भी हाल ही में PM विश्वकर्मा योजना लॉन्च की गई है उसमें आप बायोमेट्रिक का काम ये करेगा, बायोमेट्रिक उसमें वर्क करेगा, ठीक है। और इसके साथ ही साथ जो PM किसान वाला काम है eKYC वाला, उसमें ये वर्क करेगा, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं सेकंड ड्राइवर के बारे में, विंडोज L0RD HTTP लोकल होस्ट, ठीक है। तो आपके पास मोरफो 1300 E3 है या मोरफो 1300 E3L0 है, तो ये जो लोकल होस्ट वाला ड्राइवर है ये आपका, जैसे मान लो आपको आयुष्मान कार्ड बनाना है उसमें वर्क करता है, उसमें काम करता है। आपको NSDL के माध्यम से पैन कार्ड बनाना है तो उसमें बायोमेट्रिक का ये सपोर्ट करता है। और कोई भी थर्ड पार्टी पोर्टल है वहाँ पर आपका लोकल होस्ट वाला काम करता है, ठीक है। और आधार प्रिंट वगैरह आपको प्रिंट करने के लिए सेकंड वाले ऑप्शन को चूज़ करना पड़ेगा, L0RD HTTPS वाले को, ठीक है। तो आपको ये देखना है कि सबसे ज़्यादा काम आपके पास कौन सा वाला होता है, पैन कार्ड और आयुष्मान कार्ड का या फिर AEPS का। अगर AEPS का होता है तो फर्स्ट वाला करेंगे, और ज़्यादातर अगर आपके मोरफो वो होता है, क्या नाम है, आयुष्मान कार्ड का और पैन कार्ड का काम होता है, ठीक है, तो आप ये वाला करेंगे। हालांकि इसका बस एक तो सेटिंग है, बार बार आपको इंस्टॉल अनइंस्टॉल करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है। सब मान लो आपने इसको डाउनलोड किया और इसको आपने इंस्टॉल कर लिया, ठीक है, आपने इसको इंस्टॉल कर लिया और अब आप अच्छे से NSDL में भी काम कर रहे हैं, मोरफो में भी काम कर रहे हैं। अचानक से आपको मान लो AEPS में काम करना है तो आपका AEPS में तो डिवाइस वर्क करेगा नहीं। या मान लो आपको PM विश्वकर्मा योजना में किसी का भी बायोमेट्रिक के माध्यम से ऑथेंटिकेशन करना है तो वहाँ पर भी आपका डिवाइस नहीं काम कर रहा है। तो ऐसे में क्या करोगे, आप सबसे पहले दिस PC में चले आओगे, ठीक है। दिस PC में आने के बाद एक सेटिंग करनी है, आपको लोकल डिस्क में आना है और यहाँ आपको देखने को मिलेगा मोरफो RD सर्विस L0 सॉफ्ट, इस पर क्लिक करोगे। यहाँ आपको देखने को मिलेगा कॉन्फ़िग सेटिंग, इस पर क्लिक करोगे, आपके सामने एक नोट पैड ओपन हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं कम्युनिकेशन मोड। जब आप लोकल होस्ट वाला डाउनलोड करके रखेंगे तो यहाँ पर ये आपका 0 रहेगा, ठीक है। हालांकि हमने इसको 1 कर रखा है क्योंकि मैंने अपने विश्वकर्मा योजना में अप्लाई किया था तो उस समय मैंने इसको 1 किया था। तो जब आपको लोकल होस्ट वाला ड्राइवर रहेगा तो यहाँ पे कम्युनिकेशन मोड में वो 0 रहेगा, तो इसको 0 का हटाकर आपको 1 कर देना है और यहाँ से फिर आप इसको सेव कर सकते हैं, ठीक है। या आप डायरेक्टली कीबोर्ड की मदद से सेव करेंगे। सेव कर लेने के बाद इस प्रकार से इसको टैब को काटेंगे और यहाँ फिर नीचे जो विंडोज का सर्च आइकन है बस इस पर आपको सर्च करना है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, हमने यहाँ पे सर्विसेज सर्च किया है, सर्विसेज इस प्रकार से आपको सर्च करना है और इसको आपको ओपन कर लेना है। जब आप इसको ओपन करोगे तो ये सर्विस वाला जो फोल्डर है ओपन होने लग जाएगा। हालांकि इसको ओपन होने में 15 से 20 सेकंड का टाइम लगता है। कई बार आपका सिस्टम अगर काफ़ी ज़्यादा स्लो है तो 1 मिनट का टाइम भी लगा देता है। तो उस केस में आपको वेट करना है जब तक कि इसका पेज ओपन नहीं हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर इस प्रकार से पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे आप स्क्रॉल करते हुए आएंगे M सेक्शन में, जहाँ से M से लिखावट शुरू है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे हम आ गए हैं M सेक्शन में, यहाँ आपको मोरफो RD सर्विस, मोरफो स्मार्ट USB दिखेगा। पहले आपको मोरफो RD सर्विस को रीस्टार्ट करना है, फिर मोरफो स्मार्ट सर्विस को भी रीस्टार्ट करना है। इतना रीस्टार्ट करने के बाद आपका सेटिंग कंप्लीट है। अब आप AEPS में वर्क को कर सकते हैं और PM विश्वकर्मा योजना में भी आधार KYC कर सकते हैं। फिर अगर मान लो आपको आयुष्मान कार्ड बनाना है या फिर आपको पैन कार्ड बनाना है तो फिर से आपको सेम वही प्रोसेस करना है। फिर से आपको जाना है अपने दिस PC में, विंडोज C में, और वहाँ पे आपको कॉन्फ़िग सेटिंग में जाके उसको आपने जो 1 किया था उसको 0 कर दीजिए, सेव कीजिए, सर्विसेज में जाके पुनः आपको रिस्टार्ट कर दीजिए, तो आपका डिवाइस वर्क करना चालू हो जाएगा, ठीक है। बस एक सिंपल सा सेटिंग है, आप इससे करके काम को आसानी से कर सकते हैं। और हाँ, इसके अलावा कोई टेक्निकल एरर आ रहा है, आप बार बार सब कुछ करके देख लें एरर आ रहा है, तो ऐसे में क्या करोगे, अपने ड्राइवर को आप अपने सिस्टम से अनइंस्टॉल करोगे और नया फ्रेश ड्राइवर आप यहाँ से डाउनलोड कर लोगे, ठीक है। फिर काम करोगे तो आपका 100% काम होगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग ऐसे समझ गए हैं। चलिए मिलते हैं फिर आपको एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। यह वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को और भी लोगों तक जरूर